हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्मार्ट टुडे क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। तो चलिए देखते हैं बच्चे बोर्ड पे। तो बोर्ड पे बच्चे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं बच्चे। अब 2, 3 और 4 क्वेश्चन को इसमें हम लोग करेंगे बच्चे। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखे हैं। जनरली पॉपुलेशन जो बच्चे एक फिक्स परसेंट रेट से बढ़ेगा और फिक्स परसेंट रेट से घटेगा, तो आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स या n इयर्स पॉपुलेशन में क्या पॉपुलेशन हो जाएगा बढ़ करके या घट करके क्या हो जाएगा, इसी को बच्चे हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला लिख रखे हैं इसके यूज से हम लोग करेंगे। तो बच्चे पहले फॉर्मूला को समझते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चे कि अगर पॉपुलेशन मान लीजिए अभी पॉपुलेशन बच्चे प्रेजेंट टाइम में p है, तो प्रेजेंट टाइम का पॉपुलेशन p है और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज r% रेट से हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है? इंक्रीज जो डिक्रीज हो रहा है वो r% रेट से हो रहा है। तो पॉपुलेशन पहला जो फॉर्मूला हम लोग बच्चे इसके लिए बना रखे हैं, पॉपुलेशन आफ्टर n इयर्स। तो बच्चे n इयर्स में कोई भी हो सकता है, 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स। तो आफ्टर n इयर्स पॉपुलेशन कितना हो जाएगा बच्चे, तो उसको डायरेक्ट बच्चे हम इस फॉर्मूला को लगा करके हम निकाल सकते हैं। अगर इंक्रीज परसेंट है बच्चे तो क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पे होल पावर n, है ना। व्हेन इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कुछ फिक्स परसेंट रेट से, तो बच्चे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो भी ईयर्स में पूछा जाएगा उस ईयर्स में कितना बढ़ करके पॉपुलेशन हो जाएगा उसको हम निकाल पाएंगे बच्चे। पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या बच्चे, पॉपुलेशन आफ्टर n इयर्स व्हेन डिक्रीज r%। अगर r% से बच्चे क्या हो रहा है, फिक्स रेट में वो डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर n इयर्स कितना हो जाएगा, उसके बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा लेंगे बच्चे। जब आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे चैप्टर, उसको जब पढ़ लेंगे तो ये आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। परंतु परसेंटेज में बच्चे इसका यूज होता है और ये निकल के कहां से आया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से। जब वहां पढ़ेंगे बच्चे तो ये और आसान हो जाएगा। पर कभी तत्काल बच्चे इस फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्या होगा बच्चे, p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 पे होल पावर n, है ना। इसी को डायरेक्ट बच्चे हम लोग अप्लाई करेंगे, हमको जितना साल का पूछा जाएगा उतना साल का हम लोग निकाल पाएंगे बच्चे। अब चलिए आइए क्वेश्चन फॉर्मूला 3, पॉपुलेशन n इयर्स एगो मतलब पहले बच्चे। अगर अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन p है और एक फिक्स रेट परसेंट से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तो कुछ साल पहले 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स n इयर्स पहले पॉपुलेशन कितना था बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो इसको दिमाग में रखें। तो क्या इसके फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, डायरेक्ट निकल के चला आएगा, p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 पे होल पावर n। व्हेन डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा, व्हेन इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा बच्चे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और जब डिक्रीज होगा बच्चे तो क्या पॉपुलेशन होगा कुछ साल पहले, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चे, p अपॉन 1 माइनस r अपॉन 100 होल पावर n। व्हेन डिक्रीज, जब एक फिक्स रेट से अगर डिक्रीज करेगा बच्चे, तो ये जो फॉर्मूला हम लिख रखे हैं इसको लगा करके आप आसानी पूर्वक क्या करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चे अब हम क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। पहला क्वेश्चन बच्चे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 70,64,000, है ना। ये आपका पॉपुलेशन है बच्चे। इट इंक्रीज एट 5% पर एनम। क्या हो रहा है बच्चे, ये आपका 5% पर एनम एक फिक्स रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चे कैसे इसको निकालेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं बच्चे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, तो पहला फॉर्मूला बच्चे इंक्रीज कर रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन 2 में क्या होगा बच्चे, p इक्वल टू दिया हुआ है
1,76,400 यही दिया हुआ बच्चे। और आपका आर भी दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ बच्चे? तो 5% इंक्रीज कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे ए में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो लिखिए बच्चे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। तो क्या लगा फॉर्मूला बच्चे? यही लगाएंगे पहले वाला, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। तो बच्चे P कितना है देख ले, 1,76,400 ये हो गया बच्चे। यहाँ रख लीजिए आप 1 प्लस आपका R कितना है तो 5% अपॉन 100 तो पावर 2 ईयर्स है बच्चे। तो 2 ईयर्स दे दिए, तो स्पष्ट लिख लीजिए 2 ईयर्स। तो चलिए इसको सोल्व करिए, तो आंसर तो डायरेक्ट चला आएगा। क्या करेंगे बच्चे? 1,7,6,4,0,0 इंटू कितना आ जाएगा बच्चे? इसको अगर यहाँ आपको सोल्व कर ले तो कितना आ जाएगा? 21। 520 हो जाएगा बच्चे, ये 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सम करेंगे तो 21 अपॉन 20 और फिर 21 अपॉन 20 बच्चे। स्क्वायर है, 2 बार लिख दिए। इसको सोल्व कर दीजिए। 0 से 2 0 कैंसिल हो गया बच्चे। 2 2 जा 4, यहाँ देख रहे हैं कि 4 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, फिर 6 उतरेगा फिर 16, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। ये डायरेक्ट बच्चे क्या हुआ आपका? यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो बच्चे यहाँ 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। और यहाँ 441 पहले से है, तो बच्चे क्या करें? यहाँ 441 को मल्टीप्लाई कर ले। 441 को 441 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 4 4 60 बटे 4 प्लस 16 करिए 1 4 प्लस 16 और 1 17 बचे यहाँ 4 6 7 1। ऐड कर ले बचे 1 4 4 8 और 6 4 10 और 4 14 का 4 और 7 और 6 13 और 1 14 और 7 8 1 8 और 1 9 और यहाँ 1 का बच्चे 1। यही आपका क्या हुआ बच्चे? डायरेक्ट आपका आंसर निकल के चला आया 1 9 4 4 8 1। इतना ही पॉपुलेशन बच्चे क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 इयर्स आपका हो जाएगा। तो बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चंस में। अगर हम फॉर्मूला इसको दिमाग में रखें तो आसानी में हम क्या डायरेक्ट निकाल पाएंगे बच्चे। अब यही क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे बच्चे? 2 करेंगे। चलिए 2 देखते हैं बच्चे। यहाँ देखिए बच्चे, तो रेट तो वही परसेंट है 5%। 2 के बी में भी, तो यहाँ बी को करें बच्चे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है बच्चे? व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो। जब इंक्रीज है बच्चे, देखिए फॉर्मूला नंबर 3, जब इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा? एगो निकालने के लिए 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या था? अगर अभी प्रेजेंट में बच्चे इतना है तो 2 साल पहले कितना था? जब 5% से क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग पर ईयर हो रहा है, पर एनम हो रहा है बच्चे। तो कैसे करेंगे? तो चलिए फिर लिखेंगे वही पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो। क्या होगा फॉर्मूला बच्चे? तो ये लगा लीजिए आप, P 1 प्लस
आर अपॉन 100 पे पावर, यहाँ नहीं था बच्चे फॉर्मूला, ध्यान से देखे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे इस पे होगा आपका होल पे पावर n। तो बच्चे इसमें फॉर्मूला को क्या करें, वैल्यू को पुट करें। चलिए बच्चे p कितना है आपका 1,76,400 अपॉन, बच्चे वैल्यू पुट करें 1 प्लस r 5% अपॉन 100 पावर 2 इयर्स के लिए पूछा जाएगा बच्चे, तो 2 इयर्स। तो चलिए इसको सोल्व करते बच्चे, इससे कट जाएगा 20, तो क्या जाएगा बच्चे 21/20, यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चे 1,76,400 अपॉन 21/20 इंटू 21/20, चूंकि स्क्वायर है बच्चे। अब क्या होगा बच्चे, ये चला जाएगा ऊपर, पलट जाएगा बच्चे। डिवाइड आपको सिखा रखे हैं कि कैसे डिवाइड होगा, तो क्या होगा बच्चे 1,76,400 इंटू 20/21 इंटू 20/21। अब बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है बच्चे, 441 से हम लोग क्या किए थे, इसको डिवाइड किए थे, है ना। ये 21 क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। अब 441 से करिए, तो क्या करेंगे बच्चे 441 से इसको करिए 1,76,400 को बच्चे, तो आपका वो आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा। चलिए बच्चे कितना लग जाएगा यहाँ पे, तो 4 4 जा लगा के दिखा जाए बच्चे, लग जाना चाहिए। तो 4 4 जा, यहाँ 4 4 जा 16, यहाँ बच्चे 4 4 16 1 17, क्या होगा बच्चे, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बस 2 0 का 2 0 दे दीजिए, यही ना बच्चे। तो आपका 400 ऊपर आ गया, और 20 को करें तो क्या होगा बच्चे 400, इससे इसको बच्चे कैंसिल कर दीजिए 400। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चे, तो 400 इंटू 400 कितना जा बचा, 4 4 जा 16, ये बच्चे आपका 1,60,000 उसका क्या था 2 साल पहले पॉपुलेशन रहा हुआ होगा। ये बच्चे क्या आपका आंसर निकल के चला आया। यहाँ पे आप ये जो रफ की है बच्चे इसको निकाल लें, और ये आपका देखिए बच्चे आंसर निकल करके चला आया। तो बच्चे अगर हमको फार्मूला आता रहे तो निकालना बहुत आसान है बच्चे, देखिए कितना आसानी में हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं। तो चलिए बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है बच्चे, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो द वैल्यू ऑफ अ मशीन, किसी मशीन का वैल्यू बच्चे डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%, 10% से बच्चे क्या हो रहा है पर एनम वो डिप्रिशिएट कर जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है, घट जा रहा है। एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिया हुआ बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना 10 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो बेटा 3 साल बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कितना दिया हुआ बच्चे P 10 लाख दिया हुआ बच्चे। तो चलिए बच्चे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, R दिया हुआ बच्चे कितना से हो रहा है 10%, R कितना बच्चे 10%। तो आफ्टर 3 इयर्स पूछा जा रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, अगर डिप्रिशिएट हो रहा है बच्चे, है ना, ये भी डिप्रिशिएट हो रहा है,
चलिए इसको देख लेते हैं बच्चे हम लोग। तो चलिए बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर 3 इयर्स पूछा जा रहा है, तो ये 2 नंबर का जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ इसको लगा देंगे। क्या है बच्चे? पॉपुलेशन। यहाँ तो बच्चे क्या मशीन को प्राइस हो जाएगा ना, यहाँ तो पॉपुलेशन नहीं होगा, वो फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे? चलिए ये लगा लीजिए आप, चूंकि डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो लगा देना फॉर्मूला P इंटू 1 माइनस R बाई 100 पावर n। चलिए बच्चे तो P कितना दे रखा है? 10 लाख है ना बच्चे, इंटू यहाँ जो है 1 माइनस R कितना बच्चे? 10 अपॉन 100 पे पावर 3 इयर्स है बच्चे, तो 3। चलिए इसको सॉल्व करते चलिए। चलिए बच्चे तो क्या करें यहाँ पे हम, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 है ना बच्चे, 10 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा? 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया बच्चे। अब इसको आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा तो 9 1 जा 9, 8 9 जा 72 और 7 81 बच्चे, तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 कितना आ गया बच्चे? 7 to 9। तो क्या आंसर आएगा बच्चे? 7 to 9। तो कितना 0 बच्चे? 1 2 3। तो आपका इतना रुपीस निकल करके आंसर चला आया बच्चे। तो बच्चे इस तरह से डिप्रिसिएट हो रहा है, तो क्या हुआ? बढ़ करके प्राइस आपका यहाँ पे चला आया। कितना बच्चे आ गया? 7,29,000। तो देखिए बच्चे आप इसको आसानी वे में कर पाए। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं। बच्चे प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक ले ले बच्चे, प्रैक्टिस करें, उसी से आप अच्छे बन पाएंगे। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चा? द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट, यहाँ भी कमी आ रही है बच्चे, रेट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹64,000। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 इयर्स एगो। बच्चे 2 साल पहले का प्राइस पूछा जा रहा है। अगर 20% पर एनम के रेट से कमी आ रही है उसके रेट में, तो क्या प्राइस में कमी आ रही है, तो क्या उसका रेट रहा होगा 2 साल पहले? तो बच्चे कौन सा लगा लेगा फॉर्मूला? ये देखिए 4 नंबर बच्चे, व्हेन डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा और 2 साल पहले का पूछा जाएगा, एगो का बात किया जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चे P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 होल पावर n। ये बच्चे इसी को लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि P कितना दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है बच्चे कितना? 64,000। ठीक है बच्चे, और R दिया हुआ है कितना बच्चा? तो R देख लीजिए आपका दिया हुआ है 20% और टाइम दिया हुआ है बच्चे, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चे, n दिया हुआ 2 इयर्स। तो चलिए लगाइए इसको। प्राइस ऑफ मशीन 2 इयर्स एगो इक्वल टू बच्चे क्या फॉर्मूला होगा? P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 होल पावर
एन, एन क्या है बच्चे 2 ईयर्स। चलिए पी का वैल्यू पुट करिए 64000 अपॉन 1 माइनस आर दे रखा है बच्चे 20% अपॉन 100 होल पे पावर 2 ईयर्स है बच्चे तो 2। चलिए 0 से 0 कटा, इसको काट दिया बच्चे तो कितना हुआ 5। तो ये आएगा क्या बच्चे 6 4 पे 000 अपॉन क्या बच्चे ये आपका 5 में से बन जाएगा 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 बेटा पलट जाएगा ऊपर में 6 4 पे 000 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 4। तो ये बच्चे 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ये कट गया बच्चे 16 4 जा 64 और 000 4000 आ गया बच्चे। अब इसको एक मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर पर चलाएगा तो 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100 पर 000 दे दीजिए बच्चे, यही ना हुआ बच्चा। तो आपका कितना निकल चला है 1 लाख। कितना रुपये रहा प्राइस उसका बच्चे, तो आपका 2 साल पहले कितना प्राइस था उसका 1 लाख। यही आपका क्या हुआ आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे हम लोग परसेंटेज का लगभग जो क्वेश्चंस होता है उससे जुड़ा हुआ ट्रिक्स शॉर्ट मेथड भी हम लोग सीखे हैं बच्चे, परंतु मैं मेन फोकस किया हूँ आपके बेस पे, आपका बेस बनाने के लिए। ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रिक्स तो आप बाद में सीख जाएंगे, पहले बच्चे इसको बेसिक तरीके से सीखें कि कैसे बनाया जाता है। और बच्चे ये फॉर्मूला जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका और आसान हो जाएगा, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला को लिया गया है बच्चे। तो हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, तो बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूरी क्लासेस को अच्छे से करें। तो बच्चे इसी के साथ मैं क्लासेस कहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।